अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। तो जो हमने सीरीज़ शुरू की है ना, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे गए कुछ ख़ास सवालात, तो उसमें आज हम वीडियो नंबर 3 में टॉपिक हमारा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का गुर्दों की बीमारी से क्या ताल्लुक है। तो एक ब्लड प्रेशर है, एक गुर्दों की दायमी बीमारी है CKD। तो व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो उसमें ये कि हाई ब्लड प्रेशर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, गुर्दों की दायमी बीमारी की। तो बहुत सारे लोग जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, अरसे से हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और गुर्दे के अंदर सारी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर स्क्लीरोसिस होता है, किडनी डैमेज होते हैं, अल्टीमेटली हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लीरोसिस हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर ने आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे ख़राब कर दिए, उनका फाइब्रोसिस कर दिया, स्कारिंग कर दी, उनको श्रिंक कर दिया। तो जो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डिजीज़ होती है ना, उसमें उसका हॉलमार्क ये होता है कि पेशाब आपका बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई ख़ास प्रोटीन नहीं आती और गुर्दे श्रिंक हो जाते हैं। तो अगर आपके गुर्दे श्रिंक हैं, आपको ब्लड प्रेशर है और बड़े अरसे से सारा कुछ चल रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके गुर्दों ने, आपके हाई ब्लड प्रेशर ने या हाइपरटेंशन ने किडनी डैमेज कर दी है। अब दूसरा इनका रिलेशनशिप ऐसे है कि अगर आपको किसी भी और वजह से गुर्दों की दायमी बीमारी हो जाती है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नेफ्राइटिस है या RPGN है, तो कोई भी किडनी डिजीज़ के रिज़ल्ट में हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, यानी कि उसकी वजह भी बन सकती है और किडनी डिजीज़ का रिज़ल्ट भी हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ना भी बढ़ा हो, गुर्दे की बीमारी पहले हुई है, तो फिर किडनी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, जैसे किडनी ज़्यादा फ्लूइड रिटेन करना शुरू कर देते हैं। जब सोडियम रिटेन करेंगे, पानी रिटेन करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, गुर्दों के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, एक सिस्टम है, उसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। वो जब एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उसके रिजल्ट में एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एल्डोस्टेरोन बनता है, वो इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो मैंने जो पाकिस्तान में, अमेरिका में भी कॉमन था, लेकिन वहाँ पे फ़ौरन सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। पाकिस्तान में जो फील किया है, बहुत सारे लोग GPs के पास जाते हैं विद हाई ब्लड प्रेशर, और सम टाइम दे डोंट इवन चेक देयर किडनी फंक्शन। हालांकि जब ब्लड प्रेशर एक तरह से सिम्टम है, साइन है अंडरलाइंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, बल्कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज है हाई ब्लड प्रेशर की, जो किडनी डिजीज़ है अंडरलाइंग। तो इसलिए जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो, इसको एक अलामत के तौर पे लें और देखें ये किस वजह से हुआ है। 99% चांस है कि आपको कोई वजह ना मिले, लेकिन 1 से 5% ये भी चांस है कि आपको गुर्दों की दायमी बीमारी निकल आए। टाइम पे पकड़ी जाएगी तो इलाज हो जाएगा, जब इलाज होगा तो उसकी प्रोग्रेशन कम होगी। हो सकता है इवेंचुअली आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, लेकिन आप उसको डिले कर देंगे उसकी प्रोग्रेशन को। जहाँ आपने ब्लड प्रेशर से गुर्दे 1-2 साल में डैमेज कर लिए, ना कंट्रोल करके और पता भी नहीं चला, वहाँ हो सकता है आपको 10, 15, 20 साल मिल जाए। और ये सारे जो ईयर्स हैं, दैट वुड बी विदाउट डायलिसिस। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आपकी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन बेहतर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरटेंशन एंड किडनी डिजीज़। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर गुर्दे की बीमारी कर भी सकता है, और गुर्दे की बीमारी के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। थैंक यू।